अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड से जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी शेख साहब, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरी अम्मी हैं और उन्होंने मुझे अपने राइट शोल्डर के ऊपर उठाया हुआ है। वो एक खड़ी है, एक नाला है कि बहुत गहरा सा नाला है, उसके अंदर पानी तो बहुत कम है, नीचे जैसे ड्राई है कुछ। उधर दो आदमी खड़े हैं, उनका रंग जैसे गंदमी टाइप, थोड़ा गंदमी से भी थोड़ा कम, मतलब जैसे इस तरह का है। तो मेरी अम्मी उसके किनारे के ऊपर खड़ी हैं और वो जो दो आदमी है ना, वो फिर ऊपर आ गए और पीछे से आके ना मेरी अम्मी को धक्का देना चाहते हैं उसमें, नाले में। तो मेरी अम्मी ने अपने पाँव जमाए हुए हैं अम्मी के साथ जैसे, लेकिन वो धक्का दे नहीं पाते। फिर मेरी अम्मी देखती हैं कि एक गली है, आपकी एक अम्मी जिंदा हैं या नहीं है? नहीं, जिंदा नहीं है, फौत हो चुकी हैं। जब फिर इस बात करें तो फिर मरहूम अम्मी लफ्ज बोला करें। ठीक है जी, आगे चलें। जी। तो एक गली है और वो बहुत तंग सी गली है कि मेरी अम्मी उस तरफ जाने लगती हैं, लेकिन वो जैसे सीधा बंदा जा सकता है उसके अंदर वो नहीं जा सकती। तो वो अपनी साइड को चेंज करके ना, तो फिर वहाँ से निकलती हैं, लेकिन उस गली से मुझे कंधे पे उठाया हुआ है और निकल जाती हैं वहाँ उस गली से। निकलती हैं, आगे देखते हैं एक बड़ा सा मैदान है, जैसे पाकिस्तान में वो ग्रो करने वाली चीज़ें होती है, इस तरह का खुला खुला सा है। और उसमें ऐसे लगता है जैसे कोई 50 औरतें हैं उसके अंदर। तो 50 औरतें हैं, लेकिन वो मुझे ख्वाब में इस तरह लगता है कि वो औरतें नहीं हैं, वो कोई चीज़ें हैं जैसे, इस तरह है। और मेरी बहन जो है ना, वो एक साइड पे, उसकी साइड पे किनारे पे खड़ी है, और वो लगता है कि जैसे वो औरतें उसको भी मारना चाहती हैं। बस यहाँ तक देखा और मेरी आँख खुल गई है। पहली दफा ख्वाब पूछ रही हैं, पहले भी कभी पूछती हैं? नहीं शेख साहब, पहले भी पूछी है, वैसे ही ऐसे आई डोंट नो, डर लग गया था। नहीं, थोड़ी डरा नहीं हो करें, गई। डरा नहीं करें। मैं खुली छोड़ देता हूं कि आप लोगों ने डरना नहीं, और मुझे एक्सप्लेन करनी है। आप अपनी ड्रीम मुझे एक्सप्लेन करनी है, मुझे वो एक्सप्लेन चाहिए कंप्लीटली, विदाउट एनी इशू। ठीक मेरा मुझे ये चाहिए बस, मेरा मकसद यही है बस। ठीक है शेख। सॉरी, एक मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये मिल जाएगी कॉल, इसलिए मैं ऐसे हो ओके, गई। कोई बात नहीं। आपको प्रिपेयरिंग का टाइम दिया गया, आपने अच्छे तरीके के साथ बयान कर दी। आइंदा के लिए जिसने अपने किसी रिश्ते का जिक्र किया ख्वाब के अंदर, उसमें अगर कोई मरहूम है वालिद तो मरहूम वालिद बोला करें, अगर कोई वालिदा मरहूम है तो मरहूम वालिदा बोला करें। ओके, मेरे साथ रहें, खामोश रहें। आपको पता है कि आपकी वालिदा ने आपको बड़ी आजमाइशों से पाला था और उनके जी मामला डिस्टर्ब थे, आपको पता है। और उनकी लाइफ जी। में आपको लेकर आजमाइशें थी और झीली, और बुरे वक्त, कौन कौन से बुरे वक्त से गुजरे जानती हैं आप? थोड़ा थोड़ा बहुत जानती हूँ, ज्यादा नहीं पता। कि, शायद होंगी, कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। कितने साल पहले फौत हुई थी? उनको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी आप बचपन में, आपको नहीं पता कि आप बचपन में बीमार रहती थी? नहीं शेख साहब, मुझे तो नहीं पता। वैसे मैं कभी जब से होश संभाली है, मैं कभी इतनी बीमार तो नहीं हुई, लेकिन बचपन में एक दफा मैं, हाँ जी, मैं जली थी थोड़ी। आपके 2 मामू हैं? जी हाँ जी, एक हैं और एक वफात पा चुके हैं। एक वफात पा गए। आपकी अम्मी के उनके साथ भी कोई इशू थे, अपने दोनों भाइयों के साथ? नहीं, कोई नहीं इशू थे उनके साथ, नहीं थे कोई भी इशू। और क्या आपकी अम्मी के 2 देवर जेठ थे? जी जेठ तो थे, हाँ जी। कितने थे? मेरे अब्बू 6 भाई थे, तो वो 5
दो जेठ, एक जेठ थे और बाकी देवर थे। अरे जो भी थे, दो थे जिनके साथ आपकी अम्मी के इख्तलाफात रहे थे, उनके आपकी अम्मी के साथ इख्तलाफात जी रहे थे, दो के साथ। ये दुरुस्त है। जी जी। आपके अबू कब फौत हुए थे? उनको भी 3 साल हो गए। वो जो आपकी अम्मी के देवर जेठ या जो भी थे, वो जब देवर जेठ बोला जाए उसका मतलब होता है ईटीसी वगैरह वगैरह। उन्होंने ठीक है। आपकी वालिदा का हिस्सा उनकी औलाद में देने दिया या उसमें आजमाइशें आई? रुकावटें आई या नहीं, हाँ या ना में? जी आई थी जी। आपको बचपन की आपकी लाइफ आपकी वालिदा के साथ वो जो गुजर है, आपको ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है? आपने कसरत से दुआ पढ़नी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कसरत से पढ़ना है, जीना मरना इसके साथ है, इस लफ्ज के साथ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? आपकी वालिदा ने आपके लिए मुशक्कतें उठाई, जब आप जली या आप बीमार थी, आपको कंधों पे उठा के आपका बोझ उठाया। अल्लाह ने कुरान में भी यही कहा कि औरत पहले अपने पेट में इस अमल को उठाए रखती है 2 साल, ये 9 माह, और फिर 2 साल तक इसको दूध पिलाती है, और ये मुशक्कत ही मुशक्कत। फिर वो पालती कैसे है बच्चों को? जब आपने अपने बच्चों को पाला तब आप लोगों को पता चला। तो जो वालिदैन है उनका हम पर एक कर्ज है, और वो ये है कि हम उनके लिए ये कसरत से दुआ पढ़ें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप लोगों की जुबान हर वक्त इस जिक्र से तर रहनी चाहिए, हर वक्त तर रहनी चाहिए, वो कभी खुशक ना हो। मुझे नजर आ रहा है आपकी वालिदा ने बहुत मुशक्कत से आपको पाला था, और बहुत जीरक और बहुत दाना थी। अरे वो इशू में पड़ती नहीं थी, तकलीफ देने वाले उनको तकलीफ देते, तकलीफ देने वाले उनको तकलीफ देते, लेकिन वो किनारा कशी इख्तियार करके वो अपने मामलात को बड़े तरीके के साथ उसमें से निकलने की कोशिश करती। आपकी वालिदा का लाइफ स्टाइल ये था। आपके गम, उनको आपकी लाइफ में गम आए जी बहुत ज्यादा जी। और वो आपको बोला बीमार रही थी या आपका मुश्किल था, आपका फिक्र, आपका सारा कुछ, तो बचपन में भी फिर ये गम आपके माँ को ले डूबे। ऊपर से आपके वो जो उनके जो देवर जेठ से दो, उनके साथ इख्तलाफात, और वो चाहते थे ये वैसे ही, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी जुबान को कंट्रोल कर रहा हूं कि क्योंकि आपका वालिद पहले फौत हो गया था। जब वो पहले फौत हो गया था तो वो जो जिनके साथ इख्तलाफ चल रहा था वो चाहते थे ये भी जाए, तो छोड़े इन बातों को। मुझे इंसान को डसते नजर आ रहे हैं। आपके गम, वो वालिदा आपका बोझ, गमों का बोझ, वो गमों के तौक उठाकर जिंदगी बसर की वालिदा ने। आपको ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि ये आप पर कर्ज है, ये आप पर कर्ज है। इसलिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हम सब पर हमारे वालिदैन का ये कर्ज है कि हम उनके लिए कसरत से पढ़ें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कसरत से पढ़ें ताकि ये कर्ज उतरे।
اولادوں کو کیا پتا کہ ہمارے والدین نے کیسے پالا تھا ہمیں. وہ تو جب ہماری اولادیں ہوئی، ہم نے پالا، ہم نے ان کی پرورش کی، تب جا کے پتا چلا کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا. اللہ نے اسی چیز کو لے کر آگے بڑھایا کہ یہ پڑھو رب ارحمہما، اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. پالنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. تب جب اولادیں ہوئی تب پتا چلا انہوں نے کیسے پالا ہوگا، میری ماں نے مجھے کیسے پالا ہوگا. میں نے اپنی والدہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے حوالے سے ایک خاص اسٹریٹجی اپنائی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ میں نے اپنی والدہ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دینا. یہی اسٹریٹجی تھی. اس میں بڑے بڑے غموں سے گزرنا پڑا، مشقتوں سے گزرنا پڑا. ایک دن مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا، جو انسان صحیح عالم بنا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے گزرا ہوتا ہے. جیسے وہ ڈائمنڈ جو ہوتا ہے، جو ملکاؤں کی وہ ان کے ہیرے، ان کے ہار کا جو جوہر بنتا ہے ڈائمنڈ، وہ پتہ نہیں کہاں سے گزر کر تو وہ ڈائمنڈ بنتا ہے. مجھے ایک دن وہ واقعہ اللہ نے یاد کروایا، اور میں کئی دن صرف وہ واقعہ یاد کرنے کی وجہ سے کہ میری والدہ کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی اور شہر میں تھا اور میرے ساتھ کیا بیتا تھا، تو میں اپنی والدہ کو اس لیے نہیں کہ میری والدہ میں اس غم سے نہ مر جائے، میرے اللہ نے ہر موقع پر، اب مجھے میرا اللہ ہر موقع پر میری سابقہ زندگی سے کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے لاتا ہے کہ بندے یہ یاد کر یہاں کیا ہوا تھا، اور مجھے بتاتا ہے کہ میں اس کا تجھے صلہ دیتا ہوں. عزت میں، مال میں، رزق میں، شہرت میں کچھ نہیں میری خواہش، لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہ فلان چیز کا صلہ ہے. اس لیے آج کے بعد جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، سب نے لکھنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. اس بات کو مینشن کیا اللہ کی ذات نے. ماں باپ کے قرض اتارنے کے لیے یہ لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. چاہے ہر نماز کے بعد ہر تسبیح میں رب ارحم، ایک تسبیح یہ کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی زندگی کے شیڈول سے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں یہ تصویر پڑھتی تھی، میری امی بھی فوت ہو گئے تھے تو میں پڑھ رہی تھی یہ تصویر. پھر میری کوئی فرینڈ تھی تو وہ کہتی تھی کہ دعا میں جب پڑھتے ہیں تو ہر وقت وہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، تو اس لیے تصویر کے اوپر پڑھنا ضروری نہیں ہے. ارے میں نے جب تسبیح بولا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منکوں والی تسبیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹک تسبیح، ڈیجیٹل تسبیح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگوٹھی میں پہنے والی تسبیح ڈیجیٹل نمبرز کی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے اپنی انگلیوں پر پڑھو، تسبیح پر پڑھو، جہاں مرضی پڑھو. میں کہہ رہا ہوں تسبیح کرو ایک دفعہ، اس کی ایک تسبیح کرو. وہ انگلیوں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہو تو وہ آسانی کے لیے ہے اور آپ کو یاد رہتا ہے. جب وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کا ذہن کسی اور طرف نہیں جا سکتا. جی شیخ صاحب، اس کا میں طریقہ کار پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں تسبیح پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ خواب کب دیکھی؟ یہ 3-4 مہینے ہو گئے. اور آپ نے وہ تسبیح پڑھنی. میں تسبیح جب کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی میں سمجھ گئی ہوں. جی تو تسبیح کب کی آپ نے چھوڑ دی تھی یا بھول گئی؟
नहीं, मैं भूली तो कभी भी नहीं हूँ, वैसे भूली नहीं हूँ, लेकिन तस्बीह पे पढ़ना छोड़ दिया था। मैं यही पूछ रहा हूं कि तस्बीह को छोड़ना कब से भूल गई पढ़ना, मैं यही पूछ रहा हूं। घुमाती क्यों है मुझे प्लीज? बस बस, ये ख्वाब आई उसको सकती है जो ये तस्बीह पढ़ती है और उसने वो पढ़नी छोड़ दी है या भूल गई है। अंडरस्टैंड करें, उसने छोड़ दी या भूल गई, बात तो एक ही है ना। ठीक है शेख साहब जी। ये ख्वाब आई उसको सकती है जो ये पढ़ती थी और फिर उसने छोड़ दी या भूल गई, वो रूटीन का हिस्सा ना रहा। ये ख्वाब आई उसको सकती है। अदरवाइज अल्लाह को क्या जरूरत है कि आपको बताए कि तुम्हारे गम ले लेकर तुम्हारी माँ ने मुशक्कतों की जिंदगी बसर की। पहले ये नहीं मान रही थी आप। आपके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल